वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज की एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेल में मेन शीट या मास्टर शीट से बाकी शीट्स में डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। ये एक फुली ऑटोमेटिक हमारे पास फंक्शन होने वाला है। अगर आप देखें तो मेरे पास ये मेन शीट है, इसको मास्टर शीट भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 कस्टमर्स का डाटा लिखा हुआ है। एक अली बुक शॉप है, दूसरे नंबर पर रज़ा बुक शॉप, फ्रेंड्स बुक शॉप और शिराज बुक शॉप। इनका डाटा यहाँ पर रैंडमली मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर हर कस्टमर्स की अलग से शीट बनी हुई है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स बुक शॉप है, शिराज बुक शॉप, रज़ा बुक शॉप, अली बुक शॉप। मैं क्या करता हूँ, जिस भी कस्टमर का डाटा इस मेन शीट में एंटर करता हूँ तो वो डाटा ऑटोमेटिकली उसी कस्टमर की जो यहाँ पर शीट बनी हुई है उसमें अलग से भी ऐड हो जाता है। जो भी चेंजिंग्स मैं यहाँ पर मेन या मास्टर शीट में करूँगा, उस कस्टमर की जो शीट बनी हुई है अलग से, उसमें भी वो जो है चेंजिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाके हम एक एंट्री करते हैं फ्रेंड्स बुक शॉप में। तो पहले हम फ्रेंड्स बुक शॉप में जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो लास्ट एंट्री है वो है डायरी की, जो कि जिसकी क्वांटिटी 64 है। तो हम जो है पेन की एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो मैं मेन शीट पर गया, यहाँ पर जाके फ्रेंड्स बुक शॉप लिखा, उसके बाद यहाँ पर जाके मैं डेट की एंट्री करता हूँ। मैंने यहाँ पर डेट की एंट्री कर दी और यहाँ पर जाके जो इनवाइस नंबर है वो मैं लिख लेता हूँ। तो ये है 1025। इसी तरह से जो हमने आइटम जो है, जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर जाके पेन लिख लेता हूँ। उसकी क्वांटिटी हमें चाहिए 20। इसी तरह से उसकी जो प्राइस है वो बन रही है फॉर एग्जांपल 30,000। मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। अब हम जाते हैं वापस फ्रेंड्स बुक शॉप वाले में। तो यहाँ पर देखिए ये जो पेन की एंट्री है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परफॉर्म हो चुकी है। अगर हम जाके इस एंट्री को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फ्रेंड्स बुक शॉप वाली यहाँ पर शीट थी, वहां से भी वो एंट्री जो है वो डिलीट हो जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और एक और मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास 4 कस्टमर्स हैं। अगर कोई नया कस्टमर मेरे पास ऐड होता है तो उसके लिए भी हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसकी शीट में भी ऑटोमेटिकली डाटा जाएगा। यहाँ पर मेरे पास अब तक 4 कस्टमर्स थे। मेरे पास एक नया कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके उसकी एंट्री पहले मेन शीट में करूंगा। वो जो कस्टमर है वो है फॉर एग्जांपल माजिद बुक शॉप। तो मैंने यहाँ पर जाके लिख लिया माजिद बुक शॉप। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पर जाके कोई भी एंट्री मैं कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जाके एक डेट दे दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है उसका नंबर दे दिया, इनवाइस नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम को लिख लेना है, उसकी जितनी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 56 है और यहाँ पर 20,000 उसका जो है वो बन रहा है टोटल अमाउंट। यहाँ पर हमने मेन शीट में एंट्री कर ली। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये जो शीट्स हमने हमारे पास 4 बनी हुई हैं अलग अलग कस्टमर्स की, हमने इनकी एक कॉपी बना लेनी है, एक और शीट बना लेनी है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर मूव और कॉपी पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट अ कॉपी पे जाके ओके को प्रेस करता हूँ। तो हमारे पास इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसको मैं ड्रैग करके इस साइड पे ले आता हूँ। ये देखिए अली बुक शॉप। इसको रीनेम हम कर लेते हैं। यहाँ से पहले मैं जाके इसका नाम रखता हूँ माजिद बुक शॉप, क्योंकि ये है माजिद बुक शॉप के लिए, यहाँ पर जो कस्टमर है उसके लिए हम बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जाके माजिद बुक शॉप लिख लिया, इस शीट को रीनेम कर लिया। सिंपल। यहाँ पर ये देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स आपको शो हो रहा है राइट साइड पर, जो कि अली बुक शॉप शो करवा रहा है। आपने जाके यहाँ पर उस कस्टमर का नाम लिख देना है, क्योंकि उस कस्टमर का नाम है माजिद बुक शॉप। मैंने यहाँ पर माजिद बुक शॉप लिखा और एंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए माजिद बुक शॉप की जो एक एंट्री मैंने की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई नया कस्टमर ऐड होता है तो उसके लिए भी हमें दोबारा से कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई भी फार्मूलाज को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीबीए की जरूरत नहीं है। हमारी शीट्स ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक्ड होंगी, जैसा कि मैंने एक प्रॉपर डेमो में आपको दिखाया। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप डाटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एम एस एक्सेल की ये जो शीट ओपन है, ये बेसिकली मेन शीट है जिसमें कस्टमर्स का सभी डाटा लिखा हुआ है। इस शीट में मेरे पास टोटल 4 कस्टमर्स हैं। उन चारों कस्टमर्स का पूरा डाटा लिखा हुआ है, जिनमें अली बुक शॉप, फ्रेंड्स बुक शॉप, शिराज बुक शॉप और रजा बुक शॉप के नाम के कस्टमर्स हैं। इस शीट को हम मेन शीट या मास्टर शीट कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर सभी कस्टमर्स का डाटा लिखा हुआ है। तो मैं जाके इस शीट को रीनेम कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ मेन शीट या मास्टर शीट। जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ पर इसका नाम रख लेंगे। इसको रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इस शीट में जो कॉलम नेम्स हैं डाटा के, इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके चले जाएंगे नेक्स्ट शीट में
और एक कॉलम जो कि ए कॉलम है उसको छोड़ के बिल्कुल नेक्स्ट जहां से बी कॉलम स्टार्ट हो रहा है वहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इनकी विड्थ को सेट कर लेंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इस तरह से सभी कॉलम्स की जो बराबर विड्थ है उनको जो है मैं सेट करता हूं। कस्टमर नेम के लिए विड्थ थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इसी तरह से इनवाइस नंबर और प्रोडक्ट नेम, जैसे जैसे आप इसकी विड्थ को सेट करना चाहते हैं आप उनको सेट कर लीजिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक साइड पर किसी भी एक सेल में, जैसे मैं यहाँ पर आई का जो सेल है इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज करके इसकी विड्थ को, यहाँ पर आपने सभी कस्टमर्स में से किसी एक कस्टमर का नाम यहाँ पर लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रेंड्स बुक शॉप। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स बुक शॉप है ये उन्हीं चारों कस्टमर्स में से जो कि मेरी मेन शीट में पड़े हुए हैं उनमें से एक कस्टमर का नाम है। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और उसके बाद हमने होम वाले टैब में जाके सेल स्टाइल्स में जाके इसके स्टाइल्स को चेंज कर लेना है। तो मैंने इसके सेल के स्टाइल को चेंज कर लिया। अब हमने यहाँ पर फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फार्मूला हम इसलिए अप्लाई करेंगे ताकि ये जो फ्रेंड्स बुक शॉप है इसका डाटा हम मेन शीट में से यहाँ पर फेच करके ला सकें, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। तो हम यहाँ पर ये जो ए वाला कॉलम है इसमें यहाँ पर सेकंड नंबर वाला सेल है, यहाँ पर हम पहले नंबर पर फार्मूला अप्लाई करेंगे मैच के नाम से। अब मैच वाला जो फार्मूला है ये काम क्या करता है, बेसिकली मैच फार्मूला का काम ये है कि इसने जो वी लुकअप वैल्यू है उसकी पोजीशन को लेकर आना है। यहाँ पर हमें पोजीशन को बताएगा कि जो आप वी लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं ये किस रो नंबर पर खड़ा है, मतलब रो नंबर इसके कौन कौन से हैं, इसके कॉलम नंबर कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर मैच को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। तो वो सबसे पहले हमसे वी लुकअप वैल्यू मांग रहा है। तो वी लुकअप वैल्यू हमारे पास ये है फ्रेंड्स बुक शॉप, हमने इसकी पोजीशंस को पहले फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको सबसे पहले लॉक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर F4 को प्रेस कर देता हूँ। तो क्या होगा, इसका रोज और कॉलम जो है वो लॉक हो जाएंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब वो हमसे वी लुकअप एरे मांग रहा है। तो वी लुकअप एरे देने के लिए हम चले जाएंगे मेन शीट में। मेन शीट में जब हम जाते हैं तो यहाँ से जाके ये जो हमारे पास फर्स्ट ए वाला कॉलम है ये वी लुकअप एरे है। उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब वो हमसे तीन चीजें मांग रहा है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पर 0 को लगाएंगे ताकि एग्जैक्ट मैच जो है वो हमें मिल सके। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस कर देंगे इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से शो होगी। यहाँ पर 3 शो हो रहा है। 3 किस लिए शो हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेंड्स बुक शॉप है ये मेन शीट पर थर्ड नंबर वाली रो पे होगा। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड, ये देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर फ्रेंड्स बुक शॉप खड़ा है। तो उसने हमें इसकी पोजीशन बता दी। हम क्या करते हैं, इसको नीचे ड्रैग करवा लेते हैं। जैसे हम इसको ड्रैग करवाएंगे तो ये देखिए हमें सभी 3 बता रहा है, मतलब हमें एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन नहीं बता रहा। तो हमने इस फार्मूला को जो है वो डायनेमिक कर लेना। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर आप फार्मूला बार में देखें तो ये जो हमारे पास मेन शीट वाला यहाँ पर ये जो इतना इसका हिस्सा है हमने क्या कर लेना है, इसको रिमूव करना है एक और फंक्शन से जो कि ऑफसेट का फंक्शन है। जब हम ऑफसेट के फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो ये जो है डायनामिकली काम करेगा और ये हमें वो सभी पोजीशंस बताएगा जहां जहां पर भी फ्रेंड्स बुक शॉप है उनके नंबर्स हमें बताएगा। हम उसके लिहाज से फिर उस डाटा को फेच करवा सकेंगे। तो मैं यहाँ पर जाके इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफसेट। ठीक है जी, ये देखिए ऑफसेट हमें यहाँ पर शो हो रहा है। या तो आप इंटर को प्रेस कीजिए या 2 टाइम क्लिक या टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वो अब हमसे सबसे पहले रेफरेंस मांग रहा है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस में वो हमसे वो जगह मांग रहा है जहां से ये स्टार्ट होगा। तो हम मेन शीट में जाएंगे वापस और यहाँ पर जाके ये जो फर्स्ट सेल है जहां से कस्टमर नेम लिखा हुआ है इसको हमने दे देना है। इसको देने के बाद हमने F4 को प्रेस करना है। F4 को प्रेस करने के बाद अब हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा जैसे लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए वो हमसे रोज मांग रहा है। रोज के लिए हम वापस चले जाते हैं शीट 2 में और यहाँ से जाके इस फर्स्ट सेल का जो एड्रेस है वो हमने दे देना है। फिर हम लगाएंगे कॉमा। तो यहाँ पर वो हमसे कॉलम्स मांग रहा है कि आपके पास कितने जो है वो कॉलम्स यहाँ पर आपको चाहिए। तो मुझे यहाँ पर कोई कॉलम नहीं चाहिए, मैं 0 लगाता हूँ। फिर लगाएंगे कॉमा। अब वो हमसे हाइट मांग रहा है कि ये जो आपका फार्मूला है इसकी हाइट कितनी हो, कितनी रोज तक ये अप्लाई हो। तो आप यहाँ पर डमी वैल्यू दे सकते हैं कोई भी। अगर आप 1000 देना चाहते हैं, 2000 देना चाहते हैं, जितनी भी हाइट इसकी देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 1000 लिखता हूँ। इससे क्या होगा, नीचे जो थाउजेंड्स रोज हैं वहां तक ये हमारा फार्मूला जो है वो काम कर सकता है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब हमसे विथ मांग रहा है तो हमने विथ 1 लिखनी है क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। राउंड ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर प्रेस कर देंगे इंटर। तो क्या होगा, हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर काम करेगा। इंटर को प्रेस करने के बाद हमने इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर इस फार्मूला को पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अब पोजीशन चेंज हो रही है। इसके अंदर मजीद एक्यूरेसी को लेके आने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन मजीद करनी है।
फिर से हम F2 को प्रेस करते हैं ताकि इसको एडिट कर सके। यहाँ पर फार्मूला बार में जाइए और यहाँ पर प्लस का साइन लगाकर हमने जो है फर्स्ट सेल का एड्रेस देना है और हमने इंटर को प्रेस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली राउंड ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी और हमारा फार्मूला जो है वो इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। इसको सिंपल हम ड्रैग कर लेते हैं नीचे, तो मैंने यहाँ पर जाके कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर लिया। तो अब ये हमें एग्जैक्ट उनकी पोजीशन बता रहा है। ये देखिए 3, 7, 8, 11, 15 और 17, अगर अब हम इसको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें 6 पोजीशंस बता रहा है कि फ्रेंड्स बुक शॉप जो है ये 6 जगह पर है। आइए जाके इसको पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा फार्मूला ठीक काम कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल को प्रेस किया तो फिल्टर अप्लाई हो गया। कस्टमर नेम में जाके यहाँ से सिर्फ हम क्या करते हैं, फ्रेंड्स बुक शॉप को चेक करके ओके को प्रेस करते हैं और नोट करते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका मतलब है हमारा फार्मूला ठीक काम कर रहा है क्योंकि वहां पर वो हमें 6 पोजीशंस बता रहा है। तो अब हम फिर से कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस करते हैं और ये जो फिल्टर्स थे इनको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब हमें सभी पोजीशन जो हैं वो मिल चुकी हैं। हमने सिंपल क्या करना है, कस्टमर नेम के नीचे जो सेल है यहाँ पर डाटा को फेच करवाना है जो कि इन पोजीशंस पर पड़ा हुआ है। उसके लिए हमने इंडेक्स वाला फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इंडेक्स, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले वो हमसे एरे मांग रहा है, तो एरे के लिए हमने कस्टमर नेम वाला जो कॉलम पड़ा हुआ है मास्टर शीट में, मेन शीट में, उसका एड्रेस देना है। तो चले जाते हैं मेन शीट में, यहाँ पर गए और कॉलम ए का हमने पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम लगाएंगे कॉमा, वो अब हमसे मांग रहा है रो नंबर, तो हम चले जाएंगे शीट नंबर 2 में और यहाँ पर जाके रो नंबर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर रो नंबर देना है। रो नंबर कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये जो कि हमने पोजीशंस फेच करवाई थी उसके सेल का एड्रेस देना है। क्योंकि हमने इसको ड्रैग करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉक करवा लेंगे। 3 टाइम F4 को प्रेस करेंगे, 1, 2, 3। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉलम है वो सिर्फ लॉक होगा जबकि रोज जो है वो डायनामिकली काम करेंगी। राउंड ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बुक शॉप जो है वो फेच होके हमें मिल चुका है। सिंपल इस फार्मूला को हम ड्रैग कर लेते हैं आगे। यहाँ पर ये देखिए उसके अगेंस्ट जो डाटा था वो हमारे पास आ गया, फर्स्ट जो कि 3 पोजीशन पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे, तो ये देखिए डाटा हमारा नीचे सभी का सभी जो है वो फेच होके आ चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें क्या मिल रही है, जहां तक हमने डाटा फेच किया, जो डाटा पड़ा हुआ था जिन पोजीशंस पर, वो तो हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें जो है वो एरर मिल रहा है। एरर किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू नहीं है। जब तक वी लुकअप वैल्यू नहीं होगी तो वो हमें नॉट अवेलेबल का एरर देता है। तो हम इसके अंदर जाके थोड़ी सी चेंजिंग्स कर लेते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ पर इफ एरर को ऐड करना है ताकि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो। तो मैच वाला फंक्शन था, वहां पर जाके एडिशन करते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एरर, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और बिल्कुल एंड पर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास। मतलब जहां पर भी हमारे पास वीलुकअप वैल्यू नहीं मिल रही, वो या जहां पर भी एरर आ रहा है, साफ ज़रा एरर वहीं पर आ रहा है जहां पर वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो सेल जो है वो ब्लैंक शो हो। राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देना है इंटर और इस फार्मूला को हमने नीचे ड्रैग कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए वहां पर जहां पर पहले एरर आ रहा था वहां पर सेल हमें एम्प्टी शो हो रहा है। अब हम इस कस्टमर नेम वाला जो हमारे पास फार्मूला था, यहाँ पर इंडेक्स वाला हमने फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर जाके हम इफ एरर को ऐड कर देते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में इफ एरर को हमने ऐड किया, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फिर बिल्कुल एंड में गए, यहाँ पर कॉमा लगाया और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज और हमने प्रेस कर देना है इंटर। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से और बिल्कुल इसको पेस्ट कर लेंगे नीचे, ऐसे ड्रैग करवा लेंगे यहाँ तक। देखिए हमारे जो एरर्स आ रहे थे वो सभी के सभी रिमूव हो गए और हमें फ्रेंड्स बुक शॉप का डाटा यहाँ पर मिल गया जो कि हमारा एक कस्टमर है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल प्लस 0 को प्रेस करेंगे तो वो जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम था वो हाइड हो जाएगा। कॉलम हाइड कर लिया। इस डाटा की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हम यहाँ पर सिलेक्ट करके इनकी जो अलाइनमेंट है उसको हम कर लेंगे मिडल और सेंटर। अगर आप इनको बोल्ड करना चाहते हैं तो इनको आप बोल्ड कर लीजिए और यहाँ से जाके हम चले जाते हैं व्यू में और यहाँ से जाके ग्रिड लाइन को कर लेते हैं रिमूव। कुछ इस तरह से हमारा डाटा जो है ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इस शीट का नाम रख लेना है। ये शीट कौन सी है, फ्रेंड्स बुक शॉप वाली। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, रीनेम करता हूँ और इसका नाम रख लेता हूँ फ्रेंड्स बुक शॉप। ठीक हो गया जी। अब हमारा तकरीबन 90% तक काम मुकम्मल हो चुका है क्योंकि हमने एक कस्टमर जो कि फ्रेंड्स बुक शॉप है उसके अलग से शीट बना ली, उसके ऊपर सभी हमने फार्मूलाज अप्लाई कर लिए। सिंपल हमने क्या करना है, इसी शीट को कॉपी करते जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस शीट की कॉपी बना लेता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पर गया मूव और कॉपी और यहाँ पर गया क्रिएट आ कॉपी के ऊपर और जाके ओके को प्रेस कर दिया। तो क्या होगा, एक कॉपी हमें मिल जाएगी। सिंपल इसको ड्रैग करवा लेते हैं इस साइड पर और इसका नाम जो है हम चेंज कर देते हैं।
पहले यहाँ पर चेंज करते हैं। सेकंड नंबर पर मेरे पास था शिराज बुक शॉप, तो मैं यहाँ पर जाके इसका नाम शिराज बुक शॉप रख लेता हूँ। इंटर को प्रेस करता हूँ तो ये देखिए शिराज बुक शॉप का जितना भी डाटा था वो हमें मिल जाएगा। हमने इस शीट को रीनेम करके इसका नाम रख लेना है शिराज बुक शॉप, शिराज बुक शॉप। तो मेरे पास जो सेकंड नंबर पर कस्टमर है शिराज, उसका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं मजीद। तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी पर गया, यहाँ से जाके क्रिएट अ कॉपी को चेक किया और प्रेस कर दिया ओके। तो एक मजीद कॉपी हमें मिल जाएगी। यहाँ पर जाके इसको रीनेम करवा लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो हमारे पास कस्टमर था उसका नाम है रजा बुक शॉप, तो मैं यहाँ पर जाके इसका नाम रख लेता हूँ रजा बुक शॉप। तो क्या होगा, रजा बुक शॉप की जितनी भी एंट्रीज हैं, जो उसका डाटा है, वो सारा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल शीट का नाम भी हम रजा बुक शॉप रख लेते हैं, रीनेम किया और यहाँ पर जाके हम इसका नाम रख लेते हैं रजा बुक शॉप। अब हमारे पास लास्ट कस्टमर रह गया जिसका नाम है अली बुक शॉप। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। मूव और कॉपी पर गए, क्रिएट अ कॉपी को चेक किया, ओके को प्रेस किया, तो एक कॉपी हमारे पास बन गई। इसको ड्रैग करवा लेते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर राइट क्लिक किया और जाके इसको रीनेम करके हम इसका नाम रख लेते हैं अली बुक शॉप। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी जाके इसको चेंज करवा लेंगे, जहां पर रजा लिखा हुआ है वहां पर जाके अली बुक शॉप रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो अली बुक शॉप कस्टमर जो है उसका सारा डाटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए अली बुक शॉप, इसी तरह से रजा बुक शॉप, शिराज बुक शॉप, फ्रेंड्स बुक शॉप, और बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो पहली हमारे पास शीट है वो हमारी मेन शीट या मास्टर शीट है। अब जाके हम ट्राई करते हैं, हम एक एंट्री करेंगे फ्रेंड्स बुक शॉप पे। चलते हैं फ्रेंड्स बुक शॉप में, तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट एंट्री जो है वो डायरी की है। हम एक जाकर पेन की एंट्री करते हैं। ठीक हो गया जी, ये डायरी है मेरे पास लास्ट। तो हम जाके इसको चेक करते हैं, मेन शीट में गए, यहाँ पर जाके हम लिखते हैं फ्रेंड्स बुक शॉप। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास डाटा है, इसको डेट को सेम हमें चाहिए, इसी तरह से जो इनवाइस नंबर है वो है 1025 और हमें जो है वो पेन सोल्ड आउट करने हैं। इस कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी है 50 और उसकी अमाउंट बन रही है 40,000। ठीक हो गया जी, ओके हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं जी, फ्रेंड्स बुक शॉप में चले जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेन की एक एंट्री हो चुकी है जो कि 40,000 है और उसकी क्वांटिटी जो है वो 50 है, यहाँ पर हमें शो हो रहा है। हम जाके यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। तो मैं जाके इस एंट्री को यहाँ से डिलीट करता हूँ और जाके दोबारा से चेक करता हूँ फ्रेंड्स बुक शॉप में। तो ये देखिए यहाँ से वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। हमारी जो मेन शीट है, जो कि मास्टर शीट है, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है, कनेक्टेड है इन बाकी सभी के सभी कस्टमर्स में। अगर हम मेन शीट में कोई भी डाटा ऐड करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारा जो भी कस्टमर की शीट है वहां पर डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और अगर हम कोई चीज चेंजिंग करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली वहां से जाके चेंजिंग्स होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मास्टर शीट से डाटा को ट्रांसफर करवाना सीखा बाकी सभी शीट्स में, जो कि फुली ऑटोमेटिक्स होती हैं। कोई भी चेंजिंग जो हम मेन शीट में करते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे बाकी सभी शीट्स में परफॉर्म होती हैं, जैसा कि मैंने विद एग्जांपल प्रैक्टिकल के साथ आप करके दिखाया। इसमें सिर्फ 3 फंक्शंस हमने यूज किए हैं। पहले नंबर पर इंडेक्स, दूसरे नंबर पर ऑफसेट और तीसरे नंबर पर मैच। ये 3 फंक्शंस हैं। सिंपली आप इस तरह से अपने एक बहुत बड़े डाटा को आप जो है लिंक करवा सकते हैं। अगर आप डाटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।